नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। छठ पूजा पर रोक लगाने को लेकर कई संगठनों ने सरकार का किया विरोध। मोरहाबादी के गांधी प्रतिमा के सामने छठ पूजा समिति ने झारखंड पर बोला हमला। सरकार पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल को मिली जीत। पवन जायसवाल ने निकाली धन्यवाद रैली। रैली में विधायक ने जनता को किया संपर्क। समस्तीपुर के ग्रामीण बैंक में शाखा में दिन दहाड़े हुई डकैती। डकैतों ने हथियार के बल पर लूट के अंजाम दिया। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में अज्ञात अपराधियों ने एक वृद्ध महिला को मारा चाकू। पशु चराने के दौरान अपराधियों ने महिला को किया घायल। ग्रामीणों ने महिला को पहुंचाया अस्पताल। और इसी के साथ आपको सीधे ले चलते हैं रांची, जहां जेएमएम सुप्रीयो प्रत्याशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि सीधे रांची ले चलेंगे, जहां जेएमएम की महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य लाइव हैं। संवेदनशील हैं, लोगों की भावनाएं जिस प्रकार से भड़काई गई हैं, उन भावनाओं को एड्रेस करते हुए और सबके श्रद्धा को सम्मान करते हुए सरकार इस पर अपना निर्णय लेगी और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय में आप सबको बताएंगे। बिहार और झारखंड के अरे अफरोज और मुश्ताक, तुम लोग क्या कर रहा था? आज नाटक कर रहा था तुम लोग। तुम ही लोग कर लेता पीसी यहाँ पर बैठ। मेयर बोल रही है सर कि जाएंगे हाईकोर्ट। बोलने के बाद कर रही है और उनका कहना है कि कोर्ट जाएंगे। कल इस मुद्दे को लेकर सरकार इस पर संपर्क कर रही है छठ घाटा। देखिए, अब मेयर को भी तो, मेयर का भी तो पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है, उनको जो गाइड किया जा रहा है उसी पे मेयर काम कर रही है। तो मेयर तो एक मुखौटा रहेंगी और मेयर सरकार के खिलाफ जाएगी, ये हमको लगता है कि ये पहली घटना। उनको खुद समझना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पोस्ट में जो सरकार का अंग है। राजनीति के लिए बोल देना वो अलग चीज है। हम तो वही कहते हैं कि ये लोग गंदी राजनीति की बात करते हैं। ऐसे में तो जनता बीच में माननीय आशा लकड़ा जी हाईकोर्ट जाएं, उस पर हमको आपत्ति नहीं है। मेयर रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यदि हाईकोर्ट जाएंगी तो उस दिन हम लोग समझ लेंगे कि ये अवज्ञा है सरकार का और सरकार उस पर अपना फैसला लेगी। हो चुकी है और उनको जल्द चिन्हित किया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी महासचिव जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। और आपको बता दें कि छठ पूजा के महापर्व को लेकर जारी गाइडलाइन को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। और अभी आपको सीधे तौर पर दिखा रहे थे कि आखिर कैसे बीजेपी पर निशाना साधा है जेएमएम के महासचिव ने। कराने का ये गंभीर मसला है और ये आने वाले दिनों में इसका गंभीर परिणाम भी सामने आएगा। आप परिणाम को बिहार में कुछ दिन तक ढक सकते, लेकिन ईश्वर ना करे कि हमें तैयार रहना पड़ेगा कि उस गंभीर चुनौती के लिए भी। हम लोगों ने कई सुझाव दिए थे। हम लोगों ने बड़ी रैलियां से परहेज करने की बात कही थी और वही हुआ था भी पहला गाइडलाइन में आप इलेक्शन कमीशन का जाइएगा। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि प्रधानमंत्री जी को रैली करना था,
भारतीय जनता पार्टी को रैली निकालना था, चुनावी रोड शो करना था एक्टर एक्ट्रेस को, नियम कानून अचानक बदल दिए गए चुनाव की प्रक्रिया के बीच में। ईश्वर ना करे, लेकिन मुझे तो संदेह है कि इसका दुष्परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। जहां तक मेरी जानकारी में है, ऐसा कोई विजय जुलूस कहीं पर भी निकला नहीं। आपकी जानकारी में है तो उसको यदि आप बता पाए तो मैं उस पर जरूर बताऊंगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं खुद काउंटिंग के दिन इस ऑफिस में था, हमारे कुछ कार्यकर्ता। और अभी हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर कैसे जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि छठ पूजा पर जारी किए गए गाइडलाइन का साफ तौर पर पालन करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस गाइडलाइन का विरोध बीजेपी कर रही है, ये गलत है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि छठ पूजा मनाने पर रोक लगाने के बाद लगातार कई संगठन सरकार का विरोध कर रहे हैं। रांची के मोरहाबादी के गांधी प्रतिमा के सामने छठ पूजा समिति ने झारखंड सरकार का जमकर विरोध किया है और सरकार पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। चलिए आपको दिखाते हैं। भारत के साथ पूरे विश्व में मनाया जाने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ पर अब झारखंड सरकार ने बैन लगा दिया है। यानी सार्वजनिक तालाब या नदियों के किनारे अब छठ करने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर छठ समिति ने इसका विरोध किया है और यहाँ तक कि विपक्ष भी, झारखंड में जो विपक्ष है वो भी इसके लगातार जो विरोध करते आए हैं। और आज मोरहाबादी में गांधी प्रतिमा के समक्ष छठ समिति के लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया है और इसका विरोध प्रदर्शन लगातार अपने शब्दों से जता रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो विरोध है किस तरीके से जता रहे हैं और क्या इसमें होना चाहिए था, क्या सरकार को कुछ संशोधन करना चाहिए था इन आदेशों में। देखिए, ये त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है
छठ महापर्व सूर्य को अर्घ देने का काम है और बहुत ही पवित्र ये त्योहार है। यहाँ है कि सभी देशों में, हमारे वही बिहार में भी बड़े चढ़कर अभी हमारे नीतीश सरकार के अभी सरकार में मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ झारखंड सरकार अपनी तुगलकी फरमान के चलते यहाँ हिंदू विरोधी के तहत में ये बंगाल और महाराष्ट्र के सरकार के निर्देश पे चल रहे हैं। अच्छा, ये कांग्रेस सरकार और जेएमएम की सरकार पर लगातार हिंदू विरोधी के आरोप लगते आए हैं। आखिर क्या वजह रही, आप महानगर अध्यक्ष हैं, क्या वजह रही कि लगातार ऐसे इस सरकार पर आरोप लगते हैं? देखिए, पिछले दिनों कई ऐसे निर्णय लिए गए इस सरकार के द्वारा जो आश्चर्यजनक है, और पूरा हिंदू समाज आज इसलिए विद्वलित है कि विगत दिनों ईद का पर्व संपन्न हुआ, सरकार के एक मंत्री देहांत हो गए, उसके जनाजे में हजारों की संख्या में लोग निकले। अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, बेरमो विधानसभा और दुमका विधानसभा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उड़न खटोला से गए और खुलेआम कोरोना महामारी के जो हड़ताएं थे उसका उल्लंघन हुआ है। उस समय अभी उर्स का पर्व संपन्न हुआ 2-3 दिन पहले यहीं पे डोरंडा में, वहां पे कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। लेकिन जब जब हिंदुओं का महापर्व आता है, अभी दशहरा संपन्न हुआ, दीपावली संपन्न हुआ, उसमें प्रतिबंधित ढंग से उन्होंने पूरा फरमान जारी किया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि छठ पूजा में कम से कम सरकार इतनी बड़ी जो हिंदुओं का आस्था का पर्व है इसमें थोड़ा अपनी संवेदना दिखाएगी, लेकिन हम लोग को बहुत अफसोस हुआ कि सरकार इस महापर्व में लाखों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। दूसरे प्रदेश में, बिहार में, दूसरे अन्य देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की नियमों का कड़ाई से पालन का कोई आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया। हम लोग तो लॉकडाउन के बाद से ही सोशल डिस्टेंसिंग में जी रहे हैं, तो हम लोग तो छठ पर्व सोशल डिस्टेंसिंग में करना चाह ही रहे थे। और आज छठ आयोजन समिति के लगभग 50 से 52 से अधिक आयोजन समिति के लोगों ने सार्वजनिक रूप से धरना देकर यह जता दिया है कि इतनी अलोकप्रिय निर्णय के साथ हम नहीं हो सकते हैं और हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ को नहीं बर्दाश्त करते। इसमें थोड़ा संशोधन हो भी सकता था, अगर आप लोग की दृष्टि से जाने कि इसमें क्या बदलाव करके छठ पूजा की इजाजत दी जा सकती थी, क्योंकि एक तरफ जो जनाजे में, मंत्री के जनाजे में जनसैलाब उतरता है और वहां पर कोरोना का खतरा नहीं रहता है। उर्स मेले में भी जो होता है जनसैलाब एक तरह से देखा जाता है और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कोविड-19 के जितने भी नियम है उसके पालन नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ नियमों में बदलाव होना चाहिए था ताकि ये जो आज भारत से लेकर विदेश स्तर तक पहुंच गया है लोक आस्था के जो महापर्व छठ है, ये पूरी शांति के साथ संपन्न हो सके। देखिए, छठ पूजा के पहले दशहरे पूजा में सरकार ने जो गाइडलाइन दिया हम लोग पालन किए, दीपावली में भी जो गाइडलाइन सार्वजनिक की हम लोग पालन किए, छठ में भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर गाइडलाइन के साथ हम लोगों को स्वीकृति देती सरकार तो हम लोग पालन करते। हम लोग सरकार के जो सावधानियां पूर्वक जो निर्णय सार्वजनिक किए जाने थे हम लोग उसका बिल्कुल पालन करते, लेकिन कि सार्वजनिक तालाबों में नहीं जाना है, अपने अपने घरों में करें। आप बतलाइए कि 70 से 80% लोग तालाबों में छठ पर्व करते हैं, नदियों में करते हैं, घरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग किराए के मकान में एक कमरे में रहते हैं। एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। आप पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो छठ करने के लिए आप सैकड़ों लीटर पानी आप कैसे उपलब्ध करा पाएंगे? अगर मान लीजिए कि कोई अपने तरीके से गड्ढा कोड़ भी ले या छत पर इसकी व्यवस्था भी कर ले तो इतना पानी कहाँ से आएगा? ये बिल्कुल अव्यवहारिक बातें हैं कि आप अपने छतों में करें, और लोक आस्था का इतना बड़ा पर्व को रोका नहीं जा सकता है, लोग स्वाभाविक रूप से नहीं रोक सकते। आगे आप लोग का क्या रुख रहेगा? क्या छठ मैया से यह विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि हो और समय रहते इतने लोगों के साथ निर्णय ले, पक्ष में निर्णय ले। नहीं लेती है अगर सरकार तो हम लोग इस तुगलकी फरमान के विरोध में जाकर के धूमधाम से छठ पूजा मनाएंगे। हाँ, कोरोना महामारी का संक्रमण न फैले इसके लिए जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार हाथों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए सैनिटाइज्ड करेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे और 2 गज की दूरी जो सबसे जिंदा रहने के लिए जरूरी जो प्रधानमंत्री जी का आग्रह है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे, मानेंगे। ये हेमंत सरकार को सीधा तौर पे एक चेतावनी है, हिंदू समाज की तरफ से एक चेतावनी है कि हिंदुओं के आस्था पर जो सरकार ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, इस फरमान को वापस ले या इसमें संशोधन करे, क्योंकि
सरकार जो लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें सरकार की जो मंशा सामने आ रही है वो हिंदू विरोधी सामने आ रही है, ऐसा छठ पूजा समिति रांची महानगर का कहना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि लगातार छठ पूजा समिति के इस विरोध के बाद सरकार अपना फैसला बदलती है या फिर इसी अपने तुगलकी फरमान पर सरकार कायम रहती है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो आपने देखा कि आखिर कैसे छठ पूजा समिति ने सरकार के फैसले का विरोध किया है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द ही सरकार से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई है और महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि बाजारों में छठ पर्व के सामानों की बिक्री जोरों पर है। इस महापर्व में बांस की बनी वस्तुओं का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन इस समय परिवर्तन के साथ लोग अब इस पर्व पर आधुनिकता का चादर ओढ़ धातु से बने सूपों और डालों का इस्तेमाल को प्राथमिकता देने लगे हैं। बाजारों में भी अब पीतल से बने सूपों से सजने लगी हैं। वहीं बांस से बने सूपों और डालों का निर्माण में लगे कारीगरों का कहना है कि हमारा पूरा परिवार इसके निर्माण में लगा हुआ है, लेकिन इसकी बिक्री बहुत कम हो गई है। बाजार में खरीदारों की भीड़ नहीं होने की वजह से दुकानदारों के चेहरे पर भी मायूसी झलक रही है। है ही नहीं, जो अगला साल था अभी ये नहीं है। अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग तो भूख मर रहे हैं, इसको बना करके भूख मर रहे हैं। क्या लोग पीतल का ज्यादा यूज करने लगा लोग। बांस के सूप को कोई छूता तक नहीं है। हम लोग का तो ये मरनी है, हम लोग का जात का जो इसको धरे हुए हैं। तो ये तो मैंने बहुत पुराना आप लोग का कारोबार है जी। कैसे काम चल रहा था? अब क्या करेंगे, वही पेट भात पर चल रहा है। इससे सोचते हैं कि छठ भी होगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन का असर है, वो तो हम लोग पर्व है इसलिए सेवा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। पवित्र पर्व है इसलिए साफ सुथरा सामान बेच रहे हैं। कोई ज्यादा लाभ लेते नहीं है, बस खिदमत कर रहे हैं लोग। तो पिछले साल के बनस्पत इस बार बिक्री है कि नहीं? बिल्कुल बिक्री नहीं। देख रहे हैं सुबह से बैठे हुए, इस तरह से अभी तक स्टेप नहीं बिका है। बहुत मंदा है, लोगों को पैसा नहीं है तो कहाँ से वो त्योहार करेंगे। लोक और आस्था का महापर्व छठ जो कि कल से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर हजारीबाग में कई कलाकारों ने बड़े उत्साह के साथ छठ के गीत गाए हैं। चलिए आपको भी सुनाते हैं लोक आस्था के गीत जो कलाकारों ने गाए हैं।
और बता दें कि महापर्व छठ कल से शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी और चकाचौंध देखने को मिल रहा है, खुशहाली का माहौल है। लोग अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं इस पर्व को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की। साल भर में आने वाला ये पर्व, इसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है लोगों को। और ऐसे में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां संगीतकार आते हैं, गाना गाते हैं और लोगों के बीच समा बांधते हैं। छठ पूजा का काफी ज्यादा इंतजार रहता है बिहार के लोगों को और पूर्व के लोगों को। लोक आस्था का महापर्व छठ इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच मनाया जाना है। महापर्व के 5 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत कल से हो गई है और बता दें कि प्रशासन लोगों से अनुरोध कर रहा है कि वे संक्रमण के खतरे को देखते हुए पर्व के दौरान भीड़भाड़ में जाने से बचे और अपने घरों में ही महापर्व छठ की पूजा करें। इसके बावजूद लोग घाटों पर छठ करने पहुंच सकते हैं। इसने देखते हुए घाटों पर भी तैयारियां हर साल की तरह की गई है। बता दें कि राजधानी पटना के गंगा घाटों को छठ के लिए लगभग तैयार कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट और महेंद्र घाट पर ज्यादातर काम पूरा कर लिया गया है। वहीं पटना के गांधी घाट का जायजा लिया हमारे पटना संवाददाता अभिषेक ने। चलिए आपको दिखाते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूं कहें कि तैयारियां जो है अंतिम चरण में है। इस वक्त हम हैं पटना के एनआईटी घाट पर। यहां की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह गंगा घाट के जो किनारे है लकड़ी की बैरिकेटिंग बनाई गई है ताकि जो भी छठवर्ती हैं इस बैरिकेटिंग के अंदर ही भगवान भास्कर को अर्घ दे सके। इस बैरिकेटिंग के बाहर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसके बाहर जो है खतरनाक हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए बांस के बल्ले लगाए गए हैं ताकि जो भी छठवर्ती हैं इस बैरिकेटिंग को पार न कर सके। दूसरी तरफ आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह चेंजिंग रूम बनाया गया है ताकि जो भी छठवर्ती हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद यहाँ पे कपड़े बदल सके और लाइट की सुविधा दी गई है ताकि रात के अंधेरों में जो छठवर्ती हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। वॉच टावर बनाया गया है, आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं किस तरह वॉच टावर बनाया गया है जहाँ पे प्रशासन की टीम मौजूद रहेगी और यहाँ से जो छठवर्ती हैं उन पे नजर बनाए रखी जाएगी। इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है और तैयारी जो है अंतिम चरण पे है। कल से छठ पूजा की जो विधिवत शुरुआत है कल से होने वाली है। कल नहा खाए के साथ ही छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। नहा खाए के बाद अगला दिन जो होता है वो खरना का होता है। उस दिन खरना के बाद जो डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है, उसके बाद उदयमान सूरज की उपासना के साथ ही छठ महापर्व 4 दिनों का छठ महापर्व की समापन हो जाती है। आप देखिएगा अभी से ही जो छठवर्ती हैं वो गंगा घाट के किनारे पहुंचने लगे हैं। गंगा जल भर के अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि जो छठ की प्रसाद है उसे बनाया जा सके। और क्योंकि ऐसी मान्यता है कि छठ की जो प्रसाद बनाने की परंपरा है वो गंगा जल से ही है, क्योंकि पटना में आप देखेंगे तो अधिकांश जो छठ पूजा होती है वो गंगा नदी के किनारे ही होती है। पटना में दानापुर से लेके पटना सिटी तक तकरीबन सैकड़ों घाट हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए थोड़ी गाइडलाइन दी गई है जिला प्रशासन की ओर से। लोगों को घरों में रहने का निर्देश दिया गया है, घर में से ही छठ व्रत करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से उन्हें गंगा जल मुहैया कराया जा रहा है ताकि अपने छत पे ही वो कुंड बना के उसमें छठ व्रत कर सके। और घाटों पे भी विशेष गाइडलाइन दी गई है जिला प्रशासन की ओर से। छोटे बच्चों को घाट पे आने की अनुमति नहीं दी गई है, खासकर जो बुजुर्ग हैं घर के उन्हें भी छठ घाटों पे आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो जिला प्रशासन लगातार लोगों को संदेश देता आ रहा है कि जो भी इस कोरोना काल को देखते हुए जो लोग हैं अपने घरों में ही छठ पूजा को करें। फिर भी जो श्रद्धालु जिनकी आस्था अधिक है वो छठ घाट पे आना चाहते हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। छठ घाट पे जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी कि अर्घ देते समय वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अर्घ देंगे। साथ ही घाट पे बॉडी टेम्परेचर नापने की मशीन की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है। तो कोरोना काल में एक पहला बार होगा कि छठ आस्था रूपी छठ जो है इस तरह से मनाया जाएगा। फिलहाल जो छठ की तैयारियां हैं अंतिम चरण में हैं और कल से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो जाएगी। साधना न्यूज के लिए पटना से अभिषेक सिंह।
और आपको बता दें कि कल से छठ के महापर्व की शुरुआत होने वाली है और सभी तैयारियां कर ली गई है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्योहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्योहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जब वो जुबान पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपको वॉलपुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। Microtech, the most trusted and preferred brand, offers healthcare products, oximeter, digital thermometer and infrared thermometer.